कि जो टिप्पणी ऑलरेडी आ गई है, उस टिप्पणी का जो असर पड़ना है, वो बड़ा असर होगा। सुनील जी। बिल्कुल है। ये लोकतंत्र अगर आप चुनाव को तटस्थ, निरपेक्ष और ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से नहीं करा रहे हैं, तो लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए एक स्वतंत्र मतदान आवश्यक है। केवल मतदान नहीं, मैं मानता हूँ केवल मतदान से आप लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन एक आवश्यक तत्व है वो। और अगर आप उसी पे हमला करने के लिए तैयार हैं, आप मतदान को ठीक से नहीं होने देंगे, मतदाताओं की सूची को अपडेट नहीं रहने देंगे, मतदान की प्रक्रिया को आप प्रभावित करने में लगे रहेंगे, मतदान के तौर तरीके को आप स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहने देंगे। क्या यह सवाल गंभीर नहीं है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 सदस्य जो स्वतंत्र निदेशक हैं, वो भारत सत्तारूढ़ दल के हैं? क्या यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? अगर स्वतंत्र निदेशक होते हैं, तो स्वतंत्र निदेशक किस बात के लिए होते हैं? वो किसी संस्थान के कामकाज को पारदर्शी रखने के लिए, कि वह संस्थान किसके पक्ष में नहीं है। और ऑलरेडी पक्षपाती लोग अगर वहां मौजूद रहेंगे, तो स्वतंत्र होने का तो कोई मतलब नहीं हुआ। मैं मान लेता हूं, अगर आपने किस बात के लिए स्वतंत्र निदेशकों की परिकल्पना की गई है? ये वो विषय के विशेषज्ञ हों, प्रबंधन के विशेषज्ञ हों, तकनीकी रूप से जानकार हों, व्यापार के जानकार हों, इन्हीं बातों के लिए होता है, और जिनके ऊपर कोई सरकार का कोई नियंत्रण हो। इसी बात के लिए तो स्वतंत्र निदेशकों की परिकल्पना की गई है। और वहां पर आपने रख लिया राजनीतिक लोगों को, और वह संस्थान जो मतदान की प्रक्रिया है उसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, उसका उत्पादन करता है, और वह इंस्ट्रूमेंट पहले से ही लोगों के संदेह के घेरे में है। इस शुचिता की बहाली की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आप कहते हैं कि ठीक है साहब, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, हम मान भी लेते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा तबका, और ये तबका कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मदन लोकुर साहब की 2019 की कमेटी है, स्वतंत्र कमेटी है, वो पब्लिक की कमेटी है, जिसने अपने रिपोर्ट में संदेह व्यक्त किया। क्या उस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन दूर करेगा? और अगर आप उसको दूर नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तो आवश्यक है ये समय पर चुनाव हो, और चुनाव की जो भी प्रक्रिया, मतदान की जो भी प्रक्रिया है, उसकी शुचिता को बरकरार रखा जाए। क्या यह प्रयास किए जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अनायास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से बिल्कुल। इनकार नहीं किया जा सकता। और वो चंडीगढ़ का चुनाव, एक चुनाव ठीक है, एक चुनाव है, लेकिन जो प्रवृत्तियां उभर करके सामने आई, वो चिंताजनक है। और किसी भी जगह राज्य, किसी भी जगह, और दूसरी चीज, चुनाव के साथ साथ ये भी आप सोचिए कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार बनाने की अनुमति आप दे रहे हैं? क्या लोकतंत्र की हत्या का प्रयास नहीं किया गया झारखंड में? हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद और चंपई सोरेन के इस्तीफे के पहले एक की जो काल अवधि है, वहां किसकी सरकार थी? कौन सा लोकतंत्र था वहां? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी उस लिहाज से नहीं देखी जानी चाहिए? जिस तरीके से सरकारों को गिराया गया, जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, आप कह सकते हैं कि साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा सामान्य तरीके से होता है। पार्टियों जी, को जिस तरह से तोड़ा गया, बिल्कुल। आप ये क्या ठीक, किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, बात समझ में आती है। प्रायोजित तरीके से 100-100, 150-150 विधायकों को लेकर के यहाँ वहां आप चार्टर्ड विमान से लेकर घूम रहे हैं, क्या सरकार उसको नहीं देख रही है? क्या ये लोकतंत्र, क्या एक लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है? और इस तरीके को अपना करके आप जवाहरलाल नेहरू को गाली देंगे, उनकी आलोचना करेंगे? हम्म। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। और बिल्कुल इसलिए भी ठीक बात है। महत्वपूर्ण है, मेरा अपना मानना है कि अगर अगर सरकार या सत्ता में बैठे हुए लोग सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के प्रति या उस प्रक्रिया के प्रति गंभीर होते, तो कम से कम इस सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद वो तमाम प्रशासनिक कार्रवाई करते जिसकी अपेक्षा की जाती है। कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। जी।